अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप तेज एजुकेशन चैनल पर सभी विषयों के सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध कब नहीं लड़ा था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध वर्ष 1947 में जम्मू और कश्मीर को लेकर हुआ। 1965 में भी युद्ध हुआ। 1971 में भी भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया। लेकिन वर्ष 1950 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप हमेशा याद रखिएगा, एक तो ये करंट से संबंधित प्रश्न हो गया और लोग इसे गलत न कर दें, इसलिए आप याद रखें कि भारतीय संघ में अब वर्तमान में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई अब। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब मैं बात करूंगी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। क्या? अंडमान निकोबार। ओके, तो वहीं पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से वो है लक्षद्वीप। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने, किसने? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। आप हमेशा याद रखें कि एमपी पुलिस के इस पेपर में केवल यही एक प्रश्न है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, बाकी कोई भी प्रश्न करंट अफेयर का नहीं पूछा गया है। तो वर्ष 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती। अगला प्रश्न है कि 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का लाभ ज्योतिराव फुले ने किया था। तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प ए, सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिराव फुले ने। ओके, और यह एक पंथ है और यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था सत्यशोधक समाज, और इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। किसका? सत्यशोधक समाज का उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। तो सबसे पहले विकसित हुआ माना गया सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें से याद रखें अफीम उत्पादन के लिए इनमें जाना जाता है मंदसौर को। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चलिए देखिएगा, मंदसौर जिला जो है वह अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अफीम के वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमें से याद रखें अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है लेक्राइमा पेपेवेरिस। ओके, और अफीम के पौधे पेपेवर सोमनिफेरम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है जिसके सेवन से मादकता आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। तो गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश है पुर्तगाल। के विकल्प सी इसका सही जवाब है। पुर्तगाल है जिसने क्या है गोवा पर शासन किया अंतिम रूप से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमें से याद रखें प्रयाग के नाम से इलाहाबाद जाना जाता था और इसे तीर्थराज या तीर्थों का राजा भी कहते हैं। किसे? इलाहाबाद को या प्रयागराज को। अगला प्रश्न है कि बाणसागर बांध नाम किसके ऊपर रखा गया है। तो हमें से याद रखें बाणसागर बांध जो है वह बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है और यह मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में है। ओके, पूछ ले कि बाणसागर बांध कहाँ पर है भाई, तो शहडोल जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो हमें से याद रखें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। अगला प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन था? तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। सॉरी। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। ओके, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी। लेकिन प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी और इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ क्या है भाई? राजाओं का इतिहास या फिर समय प्रवाह। ओके, अगला प्रश्न है, अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए राजतरंगिणी किस भाषा में, तो भाई ये एक संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितना होता है? तो भाई लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अगला प्रश्न है भाई इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कि सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था कब? हमेशा याद रखें सिविल अवज्ञा नहीं है, ये है सविनय अवज्ञा। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। कब भाई? 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है कि एशियन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? तो इन स्वर्ण पदकों की संख्या थी 11। अगला प्रश्न है कि उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो हमें इसे याद रखें बाबूलाल गौर उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो असम भौगोलिक रूप से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओके, भौगोलिक रूप से बात हो रही है। अगला प्रश्न है अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो ये चौथा सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्या कहलाते हैं? तो हमेशा याद रखें चंद्रमा की सतह के जो गहरे गड्ढे होते हैं वे क्रेटर्स कहलाते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे आपको पहचानना है। तो यहाँ पर शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन करना, शहरीकरण के लिए वनों को काटना क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये कैसी भाई? मानव जनित आपदा है। ओके, अगला प्रश्न है ओके, इस पेपर के पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरह हम जीके के सभी पेपर्स आपको सॉल्यूशन सहित उपलब्ध कराएंगे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो जरूर देखिएगा।